हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने बोर्ड की एग्ज़ाम में मस्त तरीके से लगे हुए होंगे। मेरा नाम रवि कुमार, मैं आपका स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल अपनी फिजिक्स पर। देखिए सर, अपन ने कल जो बातें पढ़ी थी वो बातें थी अपने पास में समांतर क्रम और श्रेणी क्रम के बारे में अपन ने पढ़ा था। आज सर अपना टुडेज गोल क्या है। सबसे पहले अपन बातें किस पे करेंगे सर, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में अंतर बताएंगे सर। फिर अपन एग्जाम्पल नंबर 7, 8, 9, 10, 11 एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल नंबर है 7, 8, 9, 10, 11 है उन पे चर्चाएं करेंगे। फिर अपना नेक्स्ट हेडिंग रहेगा विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। क्या हेडिंग रहेगा सर अपने पास में, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। तो देखिए शुरुआत करते हैं, लेट नहीं करते हुए अपन करते हैं शुरुआत कि श्रेणी क्रम व समांतर क्रम में अंतर स्पष्ट कीजिए। पहला क्या है सर अपने पास में हेडिंग, श्रेणी क्रम व समांतर क्रम में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो अपन एक तो कह देते हैं श्रेणी क्रम व समांतर क्रम में अंतर स्पष्ट कीजिए। श्रेणी क्रम व समांतर क्रम में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए सर, अंतर स्पष्ट करेंगे तो अपन क्या कह देंगे, तो एक साइड तो लिख दे सर अपन श्रेणी क्रम और एक साइड क्या लिख दे सर अपन समांतर क्रम। एक साइड तो लिख दे सर अपन श्रेणी क्रम, एक साइड तो क्या लिख दे सर अपन श्रेणी क्रम, एक साइड तो लिख दिया सर अपन ने श्रेणी क्रम। क्या लिखा है सर, श्रेणी क्रम। और एक साइड में क्या लिखेंगे सर अपन, समांतर क्रम। एक साइड में क्या लिखेंगे सर अपन, समांतर क्रम। क्या लिखेंगे, समांतर क्रम। क्या लिख देंगे सर, समांतर क्रम। देखो श्रेणी क्रम में अपन ने देखा था कि धारा क्या रहती है, समान। श्रेणी क्रम में अपन ने देखा था कि सर धारा क्या रहती है, समान। तो धारा का मान समान। क्या हो गया सर, धारा का मान समान। श्रेणी क्रम में क्या चीज़ समान होती है, धारा। तो सर समांतर क्रम में धारा क्या मान क्या होता है, अलग अलग। तो समांतर क्रम में क्या होता है सर, धारा का मान अलग अलग। धारा का मान अलग अलग। मान क्या आएगा सर, अलग अलग। धारा का मान क्या आएगा सर, अलग अलग। हाँ ठीक है, ब्लर नहीं हो रही है। धारा का मान क्या आएगा सर, अलग अलग। दूसरे में सर अपन ने देखा था कि इसमें विभवांतर का मान अलग अलग। श्रेणी क्रम में क्या होता है सर, विभवांतर का मान अलग अलग। विभवांतर का मान अलग अलग। विभवांतर का मान क्या आएगा सर, अलग अलग आएगा सर। विभवांतर का मान क्या आएगा सर, अलग अलग। इधर देखो सर, विभवांतर का मान क्या आएगा सर, समान। इधर विभवांतर का मान क्या आएगा सर, समान। विभवांतर का मान क्या आएगा सर, समान आएगा सर। विभवांतर का मान क्या आएगा, समान। अगर इधर श्रेणी क्रम का अगर अपन सूत्र लिखे तो सूत्र क्या होता है, आर एस इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है सर। अगर मैं समांतर क्रम का सूत्र लिखूं, किसका लिखूं सर, समांतर क्रम का सूत्र लिखा जाए। किसका लिखा जाए सर, समांतर क्रम का। तो समांतर क्रम का जो सूत्र होता है वो होता है सर 1/RP इक्वल क्या होगा सर, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। क्या आएगा सर, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 आएगा सर। ठीक है सर। अब देखो इसके आगे अपन बात करते हैं सर, एग्जाम्पल 7 से पहले अपन बात कर लेते हैं कि सर जो अपने घरों में लाइट होती है वो कौन से क्रम में होती है सर। जो अपने घरों में जो विद्युत उपकरणों में जो लाइट काम में लेते हैं अपन, वो कौन से क्रम की होती है सर, श्रेणी क्रम होता है या समांतर क्रम होता है। बताओ, देखिए आप बताओ कमेंट करके कौन सी होती है सर। बताओ, देखिए घरों में उपयुक्त होने वाली धारा कौन सी होगी सर। देखो अपने जो घरों में उपयुक्त होती है वो होती है सर समांतर क्रम। घरों में उपयुक्त, घरों में जो उपयुक्त होती है उपयुक्त
धारा समांतर क्रम में होती है। कौन से क्रम में होती है? समांतर क्रम में। कौन से क्रम में होगी सर धारा? समांतर क्रम की धारा उपयुक्त होती है। कौन से क्रम की होती है सर? समांतर क्रम की। कौन से क्रम की होती है सर? समांतर क्रम की। रीजन सुनो सर समांतर क्रम का। आप अगर समांतर क्रम में ना हो कि किसमें हो जाए? श्रेणी क्रम में। देखो अपन श्रेणी क्रम में बना लेते हैं ऐसे, बना लिया आपने श्रेणी क्रम। यहां मान के चलो कोई बल्ब है, यहाँ एक और बल्ब आ गया, यहाँ भी बल्ब आ गया, करंट इधर भी आई है, इधर भी कौन सा चल रहा है? आई चल रहा है। अगर मान लो ये श्रेणी क्रम है, कौन सा है सर? श्रेणी क्रम हुआ, तो मान लो यहाँ पे कोई दिक्कत हो गई इस बल्ब में, इस बल्ब में क्या हो गई? कोई प्रॉब्लम हो गई, तो सर आगे वाले बल्ब जलेंगे क्या? नहीं जलेंगे सर, आगे वाले बल्ब भी नहीं जलेंगे। या देखो मैं कह दूं जैसे अपन किसी रूम में है सर, अपन किसी रूम में, अब मेरे को रूम में 4 पंखे लगे हुए, मेरे को एक पंखा चलाना है, तो अगर एक ही स्विच से चारों का कनेक्शन हुआ, इट मीन्स श्रेणी क्रम, तो वो क्या होगा? एक स्विच चलाते चारों पंखे चलेंगे। बताओ चारों का काम है क्या मेरे को? नहीं है। मेरे को एक स्विच से एक ही फैन ऑन हो, यानी सिस्टम कौन सा होना चाहिए? समांतर क्रम। कौन सा सिस्टम होना चाहिए? समांतर क्रम। जैसे मान लो मेरे को अब स्कूल में एक रूम है, उसमें मेरे को एक ट्यूबलाइट ऑन करना है, एक लाइट ऑन करना है। अब अगर मान लो उस स्विच से पूरे स्कूल का लाइट ऑन होता है, तो वो मेरे किस काम का? भाई मेरे को तो इस एक रूम का एक ही ट्यूबलाइट ऑन करना है, भाई पूरे स्कूल का तो करना ही नहीं है। लेकिन अगर एक स्विच से सारा ऑन हो, यानी श्रेणी क्रम, तो वो अपने नुकसानदायक है। अब अगर मान लो उसमें से एक भी ट्यूबलाइट खराब हुआ, तो पूरे के पूरे स्कूल का ट्यूबलाइट बंद रहेगा सर। अब पता करना भी मुश्किल हो गया कि सर कौन सा ट्यूबलाइट खराब है, भाई सारी बंद है, तो अपने को पता करना भी मुश्किल हो गया ना कि सर कौन सा ट्यूबलाइट खराब है, भाई कौन सा ट्यूबलाइट क्या है अपने पास में? खराब है। इसलिए घरों में जो विद्युत धारा कौन से क्रम में काम में ली जाती है सर? समांतर क्रम में। अपने घरों में विद्युत धारा समांतर क्रम में उपयुक्त की जाती है, क्योंकि अगर कोई दिक्कत भी हुई, अगर मान लो कोई लाइट खराब भी हो गई, तो अपने जैसे मान लो ये एक रूम है, ये इसमें यहाँ स्विच लगे हुए, एक लाइट यहाँ है, एक लाइट यहाँ, एक लाइट यहाँ, एक लाइट यहाँ है। इस लाइट का कनेक्शन ये है, इसका कनेक्शन ये है, इसका कनेक्शन ये है, इसका कनेक्शन ये। मान लो ये लाइट खराब हो गई, तो ये स्विच ऑन किया तो लाइट जली नहीं, तो अपने को पता चल गया कि सर ये लाइट क्या हो गई अपने पास में? खराब हो गई सर, ये लाइट क्या हो गई? खराब हो गई। अब इसका स्विच चालू कर रहे, ऑन हो रहा है, इसका ऑन हो रहा है, इसका ऑन हो रहा है, तो ये 3 तो सही है। इट मीन्स अपने को दिक्कत ढूंढने में भी क्या होती है? आसानी होती है। तो अपन इसका जो सॉल्यूशन है वो भी क्या हो जाता है? आसानी से मिल जाता है। सॉल्यूशन भी क्या मिलता है? आसानी से मिल जाता है। देखो कैसे, अब देखो यहां से करंट आई कितने भागों में बट गया? 3 भागों में बट गया। I3, I2 और I1 में बट गया सर। किन किन में बट गया? I3, I2 और I1 में बट गया। अगर दिक्कत यहाँ हुई है तो इधर वाला कंपोनेंट रुकेगा सर, इन दो में तो काम प्रॉपर चलेगा, इन दो में तो काम क्या होगा सर? प्रॉपर चलेगा। तो सर अपने घरों में जो उपयुक्त धारा है वो कौन से क्रम में ली जाती है सर? श्रेणी समांतर क्रम में ली जाती है। किस क्रम में ली जाती है सर? समांतर क्रम में ली जाती है। श्रेणी क्रम में क्यों नहीं लेते? क्योंकि सर अगर श्रेणी क्रम में अपने को एक स्विच ऑन करना है, सॉरी एक लाइट ऑन करनी है, एक स्विच से अगर पूरी संस्था पूरे स्कूल की लाइटें ऑन होती है, तो सर वो अपने किसी काम की नहीं है। अर्थात अगर मान लो एक लाइट खराब हुई, तो सर सारी की सारी लाइटें बंद रहेगी, सारी की सारी लाइटें क्या हो जाएगी सर? बंद। तो अपने क्या हो जाती है सर? दिक्कत। इसलिए अपने घरों में अपन क्या करते हैं, जैसे मान लो 4 कमरे हैं, 4 कमरों में 4 लाइटें, 4 पंखे, अब चलाना एक और चले 4 हो तो किस काम के सर? एक चलाना है तो एक ही चले, वो ठीक है। वो कौन से क्रम में होता है सर? अपने पास में समांतर क्रम में होता है। तो समझ गए सर अपने घरों में विद्युत धारा कौन से क्रम में काम में ली जाती है सर? समांतर क्रम में। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सर, देखो एग्जाम्पल नंबर 7 की। किसकी बात की जाए सर? एग्जाम्पल नंबर 7। देखो एग्जाम्पल नंबर क्या कहता है? 7 की एक विद्युत लैंप, क्या कहता है सर? एक विद्युत लैंप जिसका प्रतिरोध कितना है? 20 ओम। प्रतिरोध कितना है? 20 ओम।
तथा एक का तो प्रतिरोध 20 ओम हो गया, एक कितने ओम का है, 4 ओम का प्रतिरोध का चालक, 4 ओम के प्रतिरोध का चालक 6 वोल्ट की बैटरी से, कितने वोल्ट की बैटरी से सर, 6 वोल्ट की बैटरी से, चित्र 11.9 ये रहा सर अपने पास में चित्र, देखो 11.9 चित्र में दिखाए अनुसार संयोजित। इस चित्र में जो दिखाया उसके अनुसार देखो, एक तो कितने का हो गया सर अपने पास में, 4 ओम का, एक तो कितने का हो गया सर, 4 ओम का, एक तो 4 ओम का क्या दे दिया प्रतिरोध दिखाया गया, और एक प्रतिरोध इसका दिया हुआ है कितना है, विद्युत लैंप का 20 ओम। तो परिपथ में कुल प्रतिरोध बताना है अपने को, क्या बताना है सर, परिपथ में कुल प्रतिरोध। देखो सर एक प्रतिरोध तो यहाँ पे अपने को कितना दिया हुआ है सर, देखो कुल प्रतिरोध बताना है अपने को, क्या ज्ञात करना है सर, कुल प्रतिरोध। देखो सर सबसे पहले क्या ज्ञात करना है सर, कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो देखो एक अपने को कितना गिवन है सर, 20 ओम, तो मैं कह दूं सर R1 कितना है सर अपने पास में, 20 ओम, R2 कितना है सर, 4 ओम, तो R2 कितना है सर मेरे पास में, 4 ओम, एक तो हो गया 20 ओम, एक कितना हो गया सर, 4 ओम। तो सर कुल प्रतिरोध बताना है, तो RS होगा कुल प्रतिरोध, तो RS क्या हो गया सर, R1 प्लस R2। तो यहाँ सर अपन देख देंगे RS इक्वल कितना हो जाएगा सर, 20 प्लस 4, तो RS बराबर आएगा सर 24 ओम, कितना आएगा सर, 24 ओम। RS बराबर आएगा सर 24 ओम, कितना आएगा सर, 24 ओम। तो प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध कितना हो गया सर अपने पास में, 24 ओम। फिर बात करते हैं सर परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा, परिपथ में क्या प्रवाहित की जाती है सर, विद्युत धारा। देखो अपन बात करते हैं सर परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा, तो B की बात की जाए भाई, परिपथ में प्रवाहित, परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा, प्रवाहित विद्युत धारा, विद्युत धारा सर क्या होती है, ओम के नियमानुसार। देखो सर ओम के नियमानुसार, ओम के नियमानुसार, तो ओम के नियमानुसार क्या होता है सर, V इज इक्वल्स टू आई आर। अपने को सर I पूछा है, तो I इज इक्वल्स टू क्या होगा सर, V अपॉन आर, I इज इक्वल्स टू क्या होगा सर, V अपॉन आर। तो देखो देखिए सर क्वेश्चन में V दिया हुआ है क्या, ये देखो सर V गिवन है, कितना 6 वोल्ट की बैटरी है, कितनी है सर, देखो 6 वोल्ट की बैटरी, और प्रतिरोध कितना हो गया, 24 ओम। तो देखिए सर अपने पास में I कितना आएगा, बैटरी कितना है सर 6 वोल्ट का, प्रतिरोध कितना है सर 24 ओम, तो 6 एकम 6, 6 चौका 24, तो I कितना आ गया सर 1/4, जिसे अपन कह देंगे सर I इक्वल 0.25 एम्पियर। कितना आ जाएगा सर, 25 एम्पियर, 4 का 1 में भाग देंगे तो उत्तर कितना आएगा सर, 0.25 एम्पियर, कितना आएगा सर, 0.25 एम्पियर। अब देखिए सर इसके बाद अपन बात करते हैं सी की, इसमें जो सी है वो क्या है, विद्युत लैंप तथा चालक के सिरों के बीच विभवांतर परिकलित कीजिए। देखो विद्युत लैंप तथा चालक के सिरों के बीच में, ये हो गया मान लो बल्ब, और इस चालक के सिरों के बीच में क्या ज्ञात करना है अपने को, क्या ज्ञात करना है सर, विभवांतर। तो देखो विभवांतर अपन बात करें, विभवांतर अगर अपन याद करेंगे तो सर अपने पास में जो विभवांतर है वो क्या होगा सर, ऑप्शन सी की बात करते हैं अपन, विद्युत लैंप तथा चालक के सिरों के बीच विभवांतर, विद्युत लैंप तथा, विद्युत लैंप तथा चालक के सिरों के मध्य विभवांतर, विद्युत लैंप तथा चालक के सिरों के मध्य क्या ज्ञात करना है सर अपने को, विभवांतर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है सर, विभवांतर। तो देखो सर विभवांतर क्या हो गया, अपने अलग अलग विभवांतर निकाल दे। देखो सर धारा कितनी आई है अपने पास में, 0.25 एम्पियर, और सर यहाँ से मैं कह दूं R1 कितना है मेरे पास में, 4 ओम, तो सर V1 क्या होगा, V1 याद करना है, विभवांतर यानी V1, और दूसरे सिरे पे क्या निकाल देंगे अपन, V2, दूसरे सिरे पे क्या निकाल देंगे अपन, V2। तो देखो R1 अपने पास में सॉरी है कितना, R1 है सर 20 ओम, R1 कितना है 20 ओम, R2 कितना है 4 ओम। तो देखो सर मैं कह दूं भाई अपने को V1 निकालना है, क्या निकालना है, V1, तो अपन क्या कह देंगे सर, प्रथम तार में प्रवाहित धारा, प्रथम तार में प्रवाहित धारा, तो V बराबर क्या होती है, IR, V बराबर क्या होता है, IR। चलो अपन कहते हैं प्रथम तार के सिरे पर उत्पन्न विभवांतर, प्रथम तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, ये चीज अपन ने श्रेणी क्रम में कही थी, याद करो। देखे प्रथम तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, श्रेणी क्रम में अपन ने कहा था सर V1 इक्वल IR1, तो सर V1 कितना आएगा, I कितना है 0.25, और R कितना है सर 20, तो V1 कितना आएगा सर 0.25 यानी 1/4 होता है सर, 0.25 का मतलब कितना होता है सर, 1/4 20, तो यहाँ से V1 कितना आएगा सर 5 वोल्ट। दूसरे के लिए चलो अपन पेज एड कर लेते हैं अपने, द्वितीय तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर क्या हो जाएगा सर, द्वितीय तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर क्या हो जाएगा सर अपने पास में, द्वितीय तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, द्वितीय तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, उत्पन्न विभवांतर, द्वितीय तार के सिरों पर उत्पन्न क्या हो जाएगा सर अपने पास में, विभवांतर। तो क्या होगा सर, देखो V2 इक्वल IR2, तो देखिए सर V2 I कितना है 0.25 गुणा R2 कितना है 4,
V2 पॉइंट 25 को क्या कहते हैं सर अपने 1/4 गुना 4, 4 से 4 कैंसिल, तो सर V2 कितना आएगा 1 वोल्ट। V2 कितना आ गया सर 1 वोल्ट आ गया सर। तो अपने पास में देखो क्या पूछा है यहाँ से कि विद्युत लैंप तथा चालक, यानी विद्युत लैंप तो कितना था 20 और चालक कितना था 4 ओम के सिरों के बीच विभवांतर परिकलित कीजिए। सर विभवांतर परिकलित कर लिया अपने V1 5 आया है, V2 1 आया। तो अगर मैं यहाँ से बात कर दूं सर, अगर अपन यहाँ से क्या बात करते भाई कुल विभव, क्या बात करते सर कुल विभव, तो कुल विभव कितना होगा सर अपने पास में देखो V इक्वल V1 प्लस V2, V इक्वल V1 प्लस V2, तो V1 का वैल्यू था 5, V2 का वैल्यू था 1, तो V इक्वल कितना आ गया सर 6 वोल्ट। और अपने को बैटरी 6 वोल्ट की दी है सर, देखो इट मीन अपना जो कैलकुलेशन चला है वो एकदम सही चला है सर, एकदम एक्यूरेसी पे चला है कैलकुलेशन। तो देखो सर ये हुआ अपना 7वां एग्जांपल, ये हुआ सर अपना 7वां एग्जांपल। देखो क्या दिया था, एक विद्युत लेप जिसका प्रतिरोध कितना था 20, जिसे अपन ने क्या मान लिया सर R, तथा एक जो दूसरा था उसका प्रतिरोध 4 ओम, चालक 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है। दिखाए अनुसार चित्र में दर्शाए अनुसार परिपथ का कुल प्रतिरोध, तो प्रतिरोध क्या हो गया कुल 2400। दूसरा क्या कहा है परिपथ में विद्युत धारा, अपन ने परिपथ में सर विद्युत धारा ज्ञात कर दी, कितनी है ये सर 0.25। विद्युत लैंप तथा चालक के सिरों के मध्य विभवांतर, तो V1 का वैल्यू कितना है सर अपने पास में 0.25 सॉरी 5, और V2 का वैल्यू कितना है 1, कुल विभव कितना आ गया सर अपने पास में 6 वोल्ट। बताओ सर इसमें किसी का दिक्कत है? बताओ सर जो एग्जांपल नंबर 7 है इसमें किसी का कोई दिक्कत है? मैं एक बार देख लूं सर वीडियो ब्लर तो नहीं हो रहा है कहीं पे? नहीं आज ब्लर नहीं है, एकदम सही चल रहा है आज तो। हाँ आज वाला सिस्टम से ये एकदम सही चल रहा है, ब्लर नहीं हुआ है। नेक्स्ट देखो अपने पास में एग्जांपल नंबर 8 सर, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर क्या है सर अपने पास में एग्जांपल नंबर अपने पास में 8 है। एग्जांपल नंबर क्या है अपने पास में, तो देखो चित्र अनुसार परिपथ आरेख में मान लीजिए प्रतिरोध को, परिपथ आरेख में मान लीजिए प्रतिरोध को R1 एवं R2, R1, R2 तथा R3 के मान, R1, R2 तथा R3 के मान कितने क्रम से 5 ओम, 10 ओम और 30 ओम, यानी यहाँ पे R1 कितना है अपने पास में 5 ओम, R2 कितना है सर 10 ओम, R3 कितना है सर अपने पास में 30 ओम, तथा इन्हें 12 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया गया है। V कितना है सर अपने पास में 12 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया गया है। तो अपने को पहला क्या पूछा है सर, देखो कि प्रत्येक प्रतिरोधक से प्रवाहित विद्युत धारा, यानी प्रत्येक प्रतिरोधक यानी कौन से क्रम में जोड़ा है, देखो प्रत्येक प्रतिरोधक की बात कर रहे हैं तो होना तो समांतर क्रम चाहिए। ये देखो R1 का वैल्यू अभी अपन ने लिखा था कितना था, देखो 5 10 30, अपने देखो सर R1 कितना है यहाँ पे 5 ओम, R1 कितना है सर यहाँ पे 5 ओम, R1 कितना है सर, देखो R1 कितना है सर 5 ओम, R2 कितना है सर 10 ओम, R3 कितना है सर 30 ओम, R3 कितना है सर 30 ओम, R1 R2 R3 का मान आ गया अपने पास में। देखो प्रवाहित विद्युत धारा का है सर, क्या कहा है प्रवाहित विद्युत धारा, ओके सर। प्रवाहित विद्युत धारा की अगर बात कही गई है और यहाँ पे बैटरी कितनी दी गई है अपने को सर 12 वोल्ट की, कितनी दी गई है सर 12 वोल्ट की बैटरी है। तो देखो मैं कह दूं R1 के सिरे पर, R1 के सिरे में प्रवाहित धारा, देखो यहाँ से बैटरी कितनी की अपने पास में 12 वोल्ट की बैटरी, यहाँ से करंट निकला है आई, ये रहा आई, इधर करंट हुआ है सर I1, इधर करंट हो गया सर I2, इधर करंट आ गया सर I3। तो इस पे विद्युत धारा बतानी है R1 पे, R2 पे विद्युत धारा और R3 पे विद्युत धारा बतानी है सर। R3 पे क्या बतानी है विद्युत धारा, तो मैं कह दूं सर R1 के सिरों पर उत्पन्न या R1 के सिरों में प्रवाहित धारा, तो R1 के सिरों पर जो प्रवाहित धारा होगी वो क्या होगी सर I1, तो R1 के सिरों में प्रवाहित धारा क्या होगी सर अपने पास में I1। देखो ये कौन सा क्रम है अपने पास में, समांतर क्रम। कौन सा क्रम है, समांतर क्रम। देखो सर यहाँ मैं कह दूं R1 प्रतिरोध, R1 प्रतिरोध के सिरों पर प्रवाहित धारा, R1 प्रतिरोध के सिरों पर प्रवाहित धारा I1, तो I1 क्या होगा अपने पास में V अपॉन R1, I1 क्या होगा सर V अपॉन R1। ये चीज कैसे लिखेंगे अपन, ओम के नियम से, कैसे लिखेंगे सर अपन, ओम के नियमानुसार, ओम के नियमानुसार कैसे लिखेंगे सर अपन, ओम के नियमानुसार। ओम के नियमानुसार कैसे आएगी सर, देखो ओम का नियम क्या कहता है, V इज इक्वल टू आई आर, तो सर I इज इक्वल टू क्या आएगा V अपॉन आर, I इज इक्वल टू क्या आएगा सर, देखो V अपॉन आर। तो देखो सर I1 की जब अपन बात करते हैं सर, I1 की क्या करते हैं अपन बात, तो I1 की बात करते हैं तो सर क्या आता है V अपॉन R1। तो देखिए सर I1 V कितना है 12, R1 कितना है 5, तो यहाँ पे जो भी करंट आएगा वो आएगा 12/5। अगर इसको थोड़ा सा सोल्व किया जाए तो ये आएगा सर अपने पास में 2.4, कितना आएगा सर 2.4 एम्पियर, कितना करंट आएगा सर 2.4 एम्पियर का करंट आएगा। देखो आप डिवाइड करके देख लो, मेरे हिसाब से तो यही आना है, 5 दूना 10, कितना बच गया 2 गया नहीं भाग, तो 5 चौका 20, सही है 2.4। अगर मैं बात करूं देखो कि R2 प्रतिरोध के सिरों में पर प्रवाहित धारा, R2 प्रतिरोध के सिरों पर है, दूसरा क्या कहते हैं सर अपन R2 प्रतिरोध, R2 प्रतिरोध के सिरों पर प्रवाहित धारा, प्रवाहित धारा, प्रवाहित धारा क्या होगी सर I2 इक्वल V अपॉन R2। तो I2 कितना है 12, कितना है R2 10, तो I2 का वैल्यू 1.2 एम्पियर, कितना आएगा सर 1.2 एम्पियर। ऐसे ही अगर मैं कह दूं भाई R3 प्रतिरोध के, R3 प्रतिरोध के,
R3 प्रतिरोध के सिरों पर प्रवाहित धारा, सिरों पर प्रवाहित धारा, सिरों पर क्या हो जाएगी सर, प्रवाहित धारा। तो क्या आएगा सर, देखो I3 इक्वल V/R3। I3 ये कितना है 12, इधर कितना हो गया 30। तो देखिए सर 12/30 का मतलब हो गया 6 दूना 12 और 6 पंजो 30, 6 पंजो कितना हो गया सर 30। तो यहाँ पे जो मामला है 0.4 एम्पियर का है, कितना होगा 0.4 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होगी। कितनी होगी सर 0.4 की, भाग देके देख लो, 2 में गया नहीं, 0 5 का 20। अरे बेटा इतनी कैलकुलेशन तो कर ही लोगे, अरे विद्वानों इतनी कैलकुलेशन तो कर ही लोगे। दूसरा क्या पूछा सर, परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा, अपने से कुल विद्युत धारा का है, इसके बारे में क्या है सर, अपने से कुल विद्युत धारा के बारे में। देखो पेज और रीड कर लेते हैं अपन, किसके बारे में से कहा है सर अपने को, कुल विद्युत धारा, कुल विद्युत धारा। कुल विद्युत धारा का मतलब हो गया सर I इक्वल I1 प्लस I2 प्लस I3। तो देखो सर अभी अभी अपने पास में जो I1 का वैल्यू आया वो आया था 2.4, I2 का वैल्यू 1.2 और I3 का वैल्यू 0.4। देखो सर I1 का वैल्यू 2.4, I2 का वैल्यू 1.2 और I3 का वैल्यू कितना आया था सर अभी 0.4। तो देखो अपन ऐसे इस वैल्यू को क्या कर दे, ऐड कर दे, क्या कर दे सर वैल्यू को ऐड। तो सर 2.4 और एक 3.6 प्लस 0.4, तो टोटल वैल्यू कितना आ गया सर 4.0 या 4, टोटल कितना आ गया सर 4 एम्पियर आया सर। टोटल करंट कितना आया अपने पास में 4 एम्पियर आया सर। टोटल करंट कितना आया सर अपने पास में 4 एम्पियर। टोटल करंट कितने का आया सर 4 एम्पियर। अरे समझ गए, कुल धारा की बात थी, तो कुल धारा I इक्वल I1 प्लस I2 प्लस I3। देखो I1 का वैल्यू है, I2 का वैल्यू है, I3 का, तीनों का ऐड करेंगे तो कितना आएगा सर अपने पास में 4 एम्पियर। कितना आएगा सर 4 एम्पियर। बात करते हैं सर इधर सी की। सी क्या कह रहा है अपने को, सी जो चीज कह रहा है वो क्या है अपने पास, परिपथ का कुल प्रतिरोध परिकलित कीजिए। परिपथ का क्या करना है सर, कुल प्रतिरोध। देखो प्रतिरोध कौन से क्रम में सर, समांतर क्रम में। तो कुल प्रतिरोध क्या करना है अपने को, परिकलित करना है। देखो परिपथ का कुल प्रतिरोध परिकलित कीजिए, क्या कह रहा है अपने को, परिपथ का कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध परिकलित कीजिए। देखो कुल प्रतिरोध तो अपने को पता है सर क्या होगा, R1 कितना है सर अपने पास में 5 ओम, R2 कितना है सर 10 ओम, R3 कितना है सर अपने पास में 30 ओम। तो प्रतिरोधों का समांतर क्रम में संयोजन, कौन सा क्रम होगा सर, प्रतिरोधों का समांतर, प्रतिरोधों का समांतर क्रम में संयोजन। प्रतिरोधों का सर कौन सा क्रम होगा सर, समांतर क्रम में संयोजन। प्रतिरोधों का समांतर क्रम में संयोजन। तो देखिए सर प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में क्या होगा, 1/Rp इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। देखिए सर 1/Rp इक्वल 1/R1 यानी 5, 1/R2 यानी 10, 1/R3 यानी 30। यहाँ से अपन देख देंगे सर 1/Rp कितना है सर, तीनों का एलसीएम कितना होगा अपने पास में 30। 5 के पहाड़े में 30 कितनी बार में, 6 बार में, तो 6 एकम 6, 10 के पहाड़े में 3 बार में, 30 के पहाड़े में 1 बार में, तो 4 3 9 1 10। तो 1/Rp कितना हो गया सर अपने पास में 10/30, 0 से 0 कैंसिल। तो अपने पास में आगे क्या बनाया सर, देखो 1/Rp इक्वल 1/3। तो इसको उल्टा कर दो, इसको भी उल्टा कर दो, तो यहाँ पे प्रतिरोध का मान कितना आ गया 3 ओम। कुल कितना प्रतिरोध होगा सर 3 ओम। परिपथ में कुल प्रतिरोध कितना होगा सर 3 ओम का होगा सर। परिपथ में कुल प्रतिरोध कितना होगा सर 3 ओम का। इसके बाद में सर देखो अपन बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 की। सर एक बार वापस बताओ, ये तो वापस देखो, देखो चित्रानुसार ये अपने पास में क्या आ गया, इसका चित्र आ गया। ये क्या आ गया अपने पास में, देखो चित्र आ गया। ठीक है, देखो देखो चित्रानुसार, चित्रानुसार परिपथ आरेख में मान लीजिए प्रतिरोध को R1 R2 R3, R1 R2 R3 कैसे अपने पास में समांतर क्रम में, जिनके मान क्या दिया है 5 ओम 10 ओम और 30 ओम। तो मैं कह दूं सर R1 का वैल्यू कितना, मैं कह दूं सर R1 का वैल्यू कितना है 5 ओम, R2 का वैल्यू कितना है 10 और R3 का वैल्यू कितना है 30 ओम तथा इन्हें 12 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया गया है। कितने वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया गया है, इन्हें 12 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया गया है। कितने वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया गया है सर, इन्हें 12 वोल्ट की बैटरी से संयोजित, कितने वोल्ट की बैटरी से, 12 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया गया है। ये देखो ये रही 12 वोल्ट की यहाँ, ये रही 12 वोल्ट की यहाँ पर बैटरी, ये रही 12 वोल्ट की यहाँ पर बैटरी, क्या हो गया सर 12 वोल्ट की बैटरी रही।
तो क्या पूछा, प्रत्येक प्रतिरोधक से प्रवाहित विद्युत धारा, यानी प्रत्येक प्रतिरोधक से, तो प्रत्येक प्रतिरोधक से क्या दूं मैं, इसके लिए प्रवाहित विद्युत धारा I1, इसके लिए I2, इसके लिए I3। तो देखो R1 के सिरों पर प्रवाहित धारा, तो I1 क्या हो गया, ओम के नियम से V अपॉन R1, V कितना है 12, R कितना है 5, R कितना है सर 5, देखो 12/5, तो रिजल्ट आया 2.4। R2 के सिरों पर प्रवाहित धारा तो कितना हो गया सर V12 और R10, तो 1.2। R3 के सिरों पर प्रवाहित धारा तो कितना होगा सर I3, V कितना है 12 और R कितना है 30, तो कितना रिजल्ट आ गया 0.4, कितना रिजल्ट आया सर 0.4। इसके बाद में जो अपने को आगे पूछा गया वो है कुल विद्युत धारा, तो कुल विद्युत धारा कैसे करेंगे सर, I1 + I2 + I3, I1 + I2 + I3। तो देखो क्या हो गया, I1 + I2 + I3 में I1 2.4, I2 1.2 और I3 कितना हो गया अपने पास में 0.4, तो 3.6 0.4 कितना हो गया टोटल 4 एम्पियर, कितना हो गया सर टोटल 4 एम्पियर। फिर बात की जाए सर परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिकलित कीजिए। जो कुल प्रतिरोध होता है, कुल प्रतिरोध क्या होगा अपने पास में, देखो R1 कितना है 5, 10 और 30, भाई R2 10 है और R3 30। चित्र के अनुसार देखना है तो सर चित्र के अनुसार देखा जाए तो ये कौन सा क्रम होगा, समांतर क्रम। समांतर क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ा है 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। तो देखो सर 1/Rp = 1/R1 की जगह 5 प्लस 1/R2 की जगह 10 प्लस 1/R3 की जगह 30। तो क्या बन गया अपने पास में 1/Rp = 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/30। तीनों का एलसीएम लिया तो कितना है सर अपने पास में 30। तीनों का एलसीएम कितना है सर अपने पास में 30। फिर अपन बात करते हैं सर 1/Rp = 10/30। तो ये 6 3 1 कितना हो गया 10, 0 से 0 1/3। इसको उल्टा कर दिया कितना हो गया अपने पास में 3 ओम हो गया सर, कितना हो गया 3 ओम। आप एक बार और देख लो, तब तक मैं पानी पी लूँ एक बार। ठीक चल रहा है, अभी तो कोई ब्लर तो आया नहीं है। देखो कर लिया बेटा, नहीं है कोई डाउट, अगर और डाउट है तो सर कमेंट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, वापस और बता देंगे। देखो बस में एग्जाम्पल नंबर 9 है सर, देखो चित्र अनुसार क्या क्या दिया हुआ है, R1 प्रतिरोध कितना है सर 10 ओम का, R1 कितने का है सर देखो 10 ओम का। R2 प्रतिरोध कितना है देखो सर 40 ओम का, R2 प्रतिरोध कितने का है सर 40 ओम का। R3 प्रतिरोध कितना है सर 30 ओम का। R4 प्रतिरोध कितना है सर 20 ओम का, कितना हो गया सर R4 20 ओम का। R5 कितना है सर, R5 सर 60 ओम का, R5 कितने का है सर 60 ओम का। चलो प्रतिरोधकों के इस विन्यास को 12 वोल्ट की बैटरी, बैटरी कितनी है सर 12 वोल्ट की बैटरी से, कितने वोल्ट की है सर 12 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया जाता है, तो परिपथ में कुल प्रतिरोध बताइए। पहला क्या है सर, परिपथ में कुल प्रतिरोध बताइए। क्या ज्ञात करना है सर, परिपथ का कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है सर। क्या ज्ञात करना है सर, परिपथ का कुल प्रतिरोध अपने को ज्ञात करके देना है। तो देखिए सर अपन परिपथ का कुल प्रतिरोध देखते हैं, तो देखिए सर क्या होगा, पहले तो अपन डायग्राम देखें। कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध बताना, ये दोनों बताओ कौन से क्रम में, सबसे पहले R1 और R2। मैं कह दूं सर ये समांतर क्रम में। इन दोनों प्रतिरोधों को जोड़ेंगे तो अपने पास में एक प्रतिरोध बन जाएगा। इन दोनों को जोड़ने पे क्या बन जाएगा सर, अपने पास में एक यहाँ प्रतिरोध का मान आ जाएगा। देखो अपन डायग्राम वापस यहाँ पे रीअरेंज करते हैं एक बार। क्या रगड़ा है, देखो अपन रीअरेंज करते हैं। दस और 40, ये हो गया 10 और ये हो गया 40। फिर अपन बात करते हैं, इधर एमीटर है, इधर 12 वोल्ट की बैटरी है। ये प्लस ये माइनस, ये 12 वोल्ट का बैटरी। अपन सबसे पहले बात करते हैं सर R1 और R2 की। भाई अपने को क्या ज्ञात करना है सर, परिपथ में प्रवाहित कुल प्रतिरोध। क्या ज्ञात करना है सर, परिपथ में कुल प्रतिरोध। परिपथ में कुल प्रतिरोध क्या ज्ञात करना है सर, परिपथ में कुल प्रतिरोध। देखिए सर कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है अपने को। क्या ज्ञात करना है सर, कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो देखिए सर कुल प्रतिरोध अपन कैसे ज्ञात करेंगे सर, इन दो को जोड़े अपन, तो क्या होगा सर, समांतर क्रम संयोजन। कौन सा क्रम आएगा सर, प्रतिरोध R1 व R2 को जोड़ने पर, प्रतिरोध R1 व R2 को जोड़ने पर क्या कहेंगे सर अपन, प्रतिरोध R1 व R2 को
जोड़ने पर क्या हो जाएगा सर, प्रतिरोध R1 व R2 को जोड़ने पर। देखो सर 1/RP इक्वल क्या आएगा सर, 1/R1 प्लस 1/R2। अब देखो जो दोनों प्रतिरोध जुड़े वो कौन से क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में। कौन से में जुड़े हैं, समांतर क्रम में। R2 को यहां लिख दो समांतर क्रम में जोड़ने पर, समांतर क्रम में जोड़ने पर। कौन से क्रम में जोड़ना है, समांतर क्रम में जोड़ने पर। तो देखो 1/RP इक्वल 1/10। R1 कितना है 10 प्लस R2 कितना है 40। तो देखिए सर 1/RP इक्वल, दोनों का एलसीएम कितना आ गया 40। 10 के पहाड़े में 40 कितनी बार में आते हैं, 4 बार में। 40 के पहाड़े में 40 कितनी बार में आता है, 1 बार में। तो 1/RP इक्वल सर हो गया 5/40। तो यहाँ कितना आएगा सर, 5/40 का मतलब हो गया सर 1/RP इक्वल हो गया सर 1/8। कितना हो गया सर, 1/8। देखो दोनों का जोड़ा, दोनों का एलसीएम कितना हो गया 40। 10 के पहाड़े में 40 कितनी बार में आते हैं, 4 बार। प्लस का प्लस, 40 के पहाड़े में 40 कितनी बार में आते हैं, 1 बार। 4 और 1 5, 5/40। 5 एकम 5 और 8 पंजो 40। इसको उल्टा करो और इसका उल्टा करो तो क्या हो जाएगा सर अपने पास में, देखो RP इक्वल 8। कितना हो गया सर, RP इक्वल 8 ओम। इट मीन्स इन दोनों का जोड़ करने पर एक जो रजिस्टेंस आएगा वो आएगा सर अपने पास में 8 ओम आएगा सर। क्या आएगा अपने पास में, 8 ओम। डायग्राम एक बार और बनाएंगे, इसका एडिट वर्जन बनाएंगे। पहले देखो अपन इनका वैल्यू R3 30, R4 20 और R5 60। अपन बात करते हैं वापस किनकी, R3 प्रतिरोध R3, R4 और R5 का समांतर, R5 को समांतर क्रम में जोड़ने पर, को समांतर क्रम में जोड़ने पर, समांतर क्रम में जोड़ने पर। तो क्या आएगा देखो सर 1/R डैश, RP की जगह क्या कर देंगे अपन R डैश। तो 1/R3 प्लस सर 1/R4 प्लस क्या होगा 1/R5। बताओ देखिए फटाफट, आप वैल्यू रख के बताओ देखिए क्या वैल्यू आती है सर। आप वैल्यू रखो, आप कैलकुलेशन करो कितना आता है देखिए। हाँ लग जाओ देखिए, फटाफट धार पे लग जाओ, काम करना स्टार्ट कर दो। कहते ही देखो R3 का वैल्यू कितना है 30, R4 का 20 और R5 का कितना है 60। कितना है, R3 का कितना है 30, देखो 1/R डैश 1/30, 1/20 और 1/60। यही तो है 30 20 60। तो यहाँ से देखो 1/R डैश क्या लेंगे, हाँ आपने जैसे किया वैसे बताते रहो। क्या लेंगे सर, सबसे पहले LCM लेंगे, बिल्कुल लेंगे सर। फिर अच्छा LCM कितना लिया आप लोगों ने 60, ये लो सर 60 ले लिया। अच्छा 30 के पहाड़े में 60 है 2 बार, प्लस 20 के पहाड़े में 60 है 3 बार, प्लस 60 के पहाड़े में 60 है 1 बार। वेरी गुड। 1/R डैश कितना हो गया, 3 और 2 5 और 1 6, 6/60। तो यहाँ अपन कह देंगे सर 1/R डैश इक्वल 1/10। तो यहाँ से सर रेसिप्रोकल करेंगे, उल्टा करेंगे तो R डैश इक्वल कितना हो गया सर 10 ओम। कितना हो गया सर, R डैश इक्वल 10 ओम। R डैश इक्वल कितना हो गया सर 10 ओम। अब देखो सर अगर अपन बात करते हैं इन प्रतिरोधकों को वापस बनाते, RP कितना आया था 8 ओम। इधर 12 वोल्ट की क्या है बैटरी, इधर जो प्रतिरोध आया है वो कितना है 10 ओम। इधर क्या लगा है अपने पास में मीटर। अब देखो देखिए कुल प्रतिरोध कितना होगा सर, ये और ये। अब ये जो प्लस है ये माइनस है, ये दोनों आपस में किस में हो गए, देखो देखिए देखो किस में हुए, श्रेणी या समांतर में।
देखो श्रेणी समांतर को पहचानना है तो दोनों प्रतिरोधकों के चिन्ह देख लो, ऊपर वाले का चिन्ह प्लस का, नीचे वाले का माइनस का, यानी अलग अलग है, यानी अलग अलग है, मतलब कौन सा होगा, श्रेणी क्रम। अगर एक ही हुआ तो कौन सा होता, समांतर क्रम। देखो कैसे, इस प्लस वाला है, इधर कौन सा, इसका देख लो प्लस, और इस वाले का भी देख लो प्लस, तो कौन सा लिखा था, समांतर। इधर माइनस का, तो तीनों पे क्या रहेगा, माइनस, तो कौन सा हुआ, समांतर। अब देखो इधर चेंज हुआ है, एक के प्लस है, एक के कौन सा है, माइनस, तो कौन सा होगा, श्रेणी क्रम। और सर ऐसे नहीं समझ में आए तो एक तरीका और बताऊं, आप एज्यूम करो, देखो ये केवल कल्पना ही बता सकते हैं आपको, आपको कल्पना करनी है। इस वायर को मैं यहाँ ले लूँ, यानी माइनस वाला वायर कहाँ आ गया, यहाँ पे एक ये प्रतिरोध आ गया, इधर ये एमीटर आ गया, और इधर ये एक प्रतिरोध आ गया, इधर ये है, ठीक है। मैं प्लस वाले को भी देखो यहाँ से हटा के कहाँ ले लूँ सर, प्लस वाले को भी इधर ले लूँ, आ गया सर, ये 10 ओम और ये 8 ओम। अब अपन एज्यूम करते हैं सर इसको यहाँ ले लेते नीचे, तो देखो ये माइनस और ये प्लस, इसको यहाँ ले लेते हैं ऊपर, इसको कहाँ ले लेते हैं, ऊपर, तो देखो ये आ गया प्रतिरोध, एमीटर, और ये, इसको पूरे को ऐसे आड़ा ले लो आप, देखो पूरा का पूरे को अगर मैं आधा ले लूँ, देखो आधा कैसा बनेगा, ये आधा ऐसा बनेगा, ये एमीटर। अब देखो यहाँ से ये बैटरी है सर, पूरा करंट इसमें गया, इसमें गया, तो धारा एक समान चली है सर, धारा कैसी चली है, एक समान। देखो कैसे, इस ये ऊपर कौन सा है, प्लस का, मैं प्लस वाले को इधर ले लूँ, इधर कौन सा है सर, माइनस का, माइनस वाले को इधर घुमा दो ऐसे, ऐसे घुमाओगे तो यही चीज़ बनेगी। तो देखो अब किस में हो गया, ये समांतर क्रम बन, श्रेणी क्रम बन गया सर। कौन सा क्रम बना है सर, श्रेणी क्रम। देखो अपन ने सबसे पहले इसको इधर लिया था, ये रहा, इसको इधर लिया था, ये रहा, फिर इधर वाले को नीचे लिया, ये रहा नीचे, इसको ऊपर ले लिया, ये रहा ऊपर, फिर इधर वाले तारों को अपन ने लंबा करके क्या कर दिया, इधर जोड़ दिया है सर। क्या कर दिया है सर, इधर जोड़ दिया। तो इधर जोड़ने पे हुआ क्या, अपने को पता चल गया सर ये कैसे क्रम में जुड़े हुए हैं, दोनों के दोनों श्रेणी क्रम में। कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं सर, श्रेणी क्रम में। तो देखो इनको तो डायग्राम्स को तो मैं कर देता हूँ रफ, डायग्राम्स को तो क्या कर देता हूँ मैं, रफ। बाकी समझ गए सर आप, बाकी क्या हो गया सर, समझ गए आप। मैं उम्मीद करता हूँ आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। ओके सर। अब बात करते हैं सर परिपथ में कुल प्रतिरोध। परिपथ में कुल प्रतिरोध क्या ज्ञात करते हैं सर, परिपथ में कुल प्रतिरोध। तो परिपथ में कुल प्रतिरोध क्या होगा सर अपने पास में, देखो आर एस इक्वल क्या हो गया सर, R1 प्लस R2, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो देखो सर R1 प्लस R2 नहीं है, ये क्या है अपने पास में सर, RP प्लस R डैश। तो देखो सर अपन जानते हैं RS, RP कितना है 8, R डैश कितना है 10, तो परिपथ में कुल प्रतिरोध कितना हो गया सर, 18 ओम का हो गया सर। कितना हुआ है सर, कितना हुआ है सर, देखो 18 ओम का। आरपी कितना था सर 8, आर डैश कितना था सर 10, दोनों श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम की जोड़ क्या होती है, सीधी जोड़, तो सीधी जोड़ कर दी अपन ने 18 ओम। देखो देखिए सर इस क्वेश्चन में और क्या पूछा था अपने को कि परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा ज्ञात कीजिए सर। कुल विद्युत धारा, देखो कुल विद्युत धारा यानी आई बताना है अपने को भाई, श्रेणी क्रम में जोड़ हुआ है तो धारा आएगी आई। तो देखो परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा क्या ज्ञात करना है सर, परिपथ में प्रवाहित, परिपथ में
प्रवाहित, परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा, कुल विद्युत धारा। सर कुल विद्युत धारा क्या होगी सर अपने पास में, I इक्वल V/R, किससे, ओम के नियम से। किससे हो जाएगी सर कुल विद्युत धारा, तो अपन किससे ज्ञात करेंगे सर, ओम के नियमानुसार। ओम के नियमानुसार, देखिए सर ओम के नियमानुसार। तो ओम का नियम क्या होता है सर, V इज इक्वल्स टू IR। अपने को क्या ज्ञात करना है सर, विद्युत धारा, तो I इज इक्वल्स टू V/R। क्या ज्ञात करना है सर, I इज इक्वल्स टू V/R। क्या ज्ञात करना है सर, I इज इक्वल्स टू V/R। तो देखो V कितना है अपने पास में, 12 वोल्ट की बैटरी है, R कितना है सर 18, तो I कितना होगा सर 2/3, 2/3। यहाँ से 2/3 का मतलब हो गया I होगा सर अपने पास में 0.67 एम्पियर। क्या होगा सर अपने पास में 0.67 एम्पियर होगा सर। कितना होगा सर 0.67 एम्पियर। देखो V था अपने पास में, बैटरी गिवन थी 12 वोल्ट की, रेजिस्टेंस टोटल आ गया सर अपने पास में 18 वोल्ट। कितना आया सर 18 वोल्ट। तो V का 12 18 बाई R का कितना लिख दिया अपन ने 18, तो सर कितना आया देखो 2/3। 2/3 का कैलकुलेशन होता है अपने पास में सर 0.0607। कितना होता है सर 0.07 एम्पियर। कितना होगा सर 0.07 एम्पियर। ओके सर, नेक्स्ट बात करते हैं सर अपन। देखो बेटा अपन ने एग्जाम्पल नंबर 7, 8, 9 कर लिया। बताओ किसी के कोई दिक्कत है, किसी भी बच्चे के कोई भी दिक्कत सर, जल्दी कमेंट करो सर। कोई दिक्कत नहीं, अगर आपके प्रॉब्लम है तो सर वापस पूछिए, आपके डाउट नहीं रहना चाहिए। क्लियर है, क्लियर है, हाँ क्लियर क्लियर, चलो ठीक है। अगर कोई दिक्कत हो तो वापस कमेंट कर देना सर। नेक्स्ट क्या है अपने पास में, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। नेक्स्ट क्या है अपने पास में, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। देखो सर विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या होता है अपने पास में। देखो जैसे मान के चलो मैं किसी परिपथ को विद्युत धारा दूं, किसी परिपथ को क्या दे अपन, विद्युत धारा दे, तो वो परिपथ उस विद्युत धारा को किस में बदलता है सर, ऊर्जा में। किस में बदलता है सर, ऊर्जा में। अब देखो वो जो ऊर्जा में बदलता है वो कैसे कैसे बदलता है। जैसे मैंने स्विच ऑन किया, पंखा चलने लग गया, स्विच ऑन किया, लाइट ऑन हो गई, ठीक है सर। देखो जैसे स्विच ऑन किया तो पंखा चलने लग गया, स्विच ऑन किया तो लाइट ऑन हो गई। तो देखो होगा क्या, पंखा चलने लगा है तो कुछ तो ऊर्जा किस में बदलेगी, पंखे की जो पंखुड़ियाँ घूमती है उनमें, जो पंखे की जो पंखुड़ियाँ घूमती है ना उनमें। और कुछ किस में होता है सर, कुछ तो पंखुड़ियाँ घूम गई, और कुछ क्या होता है सर, वो पंखा गर्म भी तो होता है। इट मीन्स कुछ ऊर्जा तो पंखे के पंखुड़ियों के घूमने में काम में आ गई, घूमने में, और कुछ किस में आ गई, उसको उष्मा देने में, यानी उसको गर्म में करने में। ऐसा ही बल्ब में होता है कि सर जैसे ही बल्ब को अपन ने क्या दी है, विद्युत धारा दी है, बल्ब को क्या दिया है सर अपन ने, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा जैसे ही बल्ब को दिया है, जैसे ही विद्युत धारा किसको दे दिया अपन ने, बल्ब को, तो बल्ब करेगा क्या, कुछ तो क्या करेगा, अपने को रोशनी देगा, लाइट देगा, उसमें क्या ले ली, ऊर्जा काम में। और कुछ क्या होगा सर, ये खुद भी गर्म होगा, तो इसने क्या कर ली, उष्मा ग्रहण कर ली, इसने क्या कर ली, उष्मा ग्रहण कर ली। लेकिन देखो सर कुछ एक युक्तियां ऐसी होती है जो क्या करती है, जितनी इनको विद्युत धारा दी जाए उसको पूरी की पूरी को ही किसमें कन्वर्ट कर देती है सर, विद्युत उष्मा में। किसमें कन्वर्ट कर देती है सर, उष्मा में। भाई देखो जितनी इनको विद्युत धारा दी गई है उसको पूरी को ही किसमें कन्वर्ट कर देगी सर, ये उष्मा में। किसमें कन्वर्ट कर देती है सर, उष्मा में। ऐसी युक्तियां कौन कौन सी है जिसको अपन जितनी धारा देते हैं ये इसको पूरा का पूरा ही किसमें बदल देती है, विद्युत उष्मा में। सर वो युक्तियां होती है सर, एक तो विद्युत इस्त्री, क्या होती है सर अपने पास में, विद्युत इस्त्री। एक होता है सर विद्युत हीटर। क्या होता है सर, विद्युत हीटर। देखो ये क्या करती है सर, विद्युत इस्त्री और विद्युत हीटर क्या करता है, इनको जैसे ही अपन ने लाइट के प्लग में लगाया, धारा दी, तो ये उस धारा का करेंगे क्या, पूरा का पूरा किसमें रूपांतरण करेंगे, उष्मा में। जितनी धारा मिली है उसका किसमें रूपांतरण करते हैं, पूरी की पूरी उष्मा में, ठीक है। उससे पहले अपन ने लट्टू की या बल्ब की बात की थी, किसकी बात की थी, बल्ब की। तो बल्ब क्या कर रहा था सर, कुछ तो क्या कर रहा था अपने पास, यानी लाइट दे रहा था।
कुछ को उष्मा में कन्वर्ट कर रहा था। पंखे की बात की थी, पंखे की पंखुड़ियाँ, कुछ ऊर्जा तो पंखुड़ियाँ ले रही थी, कुछ वो उष्मा के रूप में काम में ले रहा था, यानी गर्म हो रहा था। लेकिन सर विद्युत इस्त्री और विद्युत हीटर ये क्या करते हैं, पूरी की पूरी विद्युत धारा को, पूरी की पूरी विद्युत धारा को किस में बदल देते हैं सर, उष्मा में। और ये उष्मा में कौन कौन से उपकरण है, विद्युत इस्त्री और विद्युत हीटर। कौन कौन से उपकरण है सर अपने पास में, विद्युत इस्त्री और विद्युत हीटर। देखो सर इनका अगर अपन फॉर्मूला देखें तो एक फॉर्मूला आता है अपने पास में, अपने पास में एक फॉर्मूला आता है सर, वो होता है सर H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। क्या फॉर्मूला आता है सर अपने पास में, H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। क्या फॉर्मूला आता है सर अपने पास में, H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। क्या फॉर्मूला है सर अपने पास में, देखो H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। अब देखो सर ये जो अपने पास में फॉर्मूला है H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी का, भाई जो H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी का फॉर्मूला है, ये आया कैसे सर अपने पास में। इसका निर्माण हुआ है सर देखो H इज इक्वल्स टू वी आई टी से। किससे निर्माण हुआ है, H इज इक्वल्स टू वी आई टी से। वी आई कहाँ से आया है सर, देखो वी आई होता है H इज इक्वल्स टू पी टी से। किससे निर्माण हुआ है सर, पी टी से। देखो सर ये क्या क्या फॉर्मूले है इनकी अपन बात करते हैं। देखो पी टी यानी किसी उपकरण को अपन कितनी ऊर्जा टी समय तक दे, यानी ऊर्जा कितने समय तक दे, टी समय तक, वो किस में कन्वर्ट कर देता है, पूरी की पूरी को उष्मा में। भाई देखो जो ऊर्जा है कितने समय तक दी है अपन ने, टी टाइम तक, किस में बदल दी, उष्मा में। अपन जानते हैं सर P इज इक्वल्स टू क्या होता है, वी आई। P इज इक्वल्स टू क्या होता है सर, वी आई। तो P की जगह क्या लिख दिया, वी आई और T का T। V बराबर क्या होता है सर, ओम के नियम से आई आर। यहाँ V की जगह क्या लिख दिया अपन ने, देखो आई आर। V की जगह क्या लिख दिया, देखो आई आर। और इधर क्या था सर, R क्या होता है, आई आर। तो V की जगह क्या लिख दिया सर, आई आर। और वापस क्या था अपने पास में, आई टी। तो क्या बन गया सर, देखो आई स्क्वायर आर टी। क्या बना है सर, आई स्क्वायर आर टी। देखो क्या बना है अपने पास में, आई स्क्वायर आर। देखो अपन इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, भाई कोई उपकरण है, भाई अपने पास में कोई उपकरण है जो किसी भी ऊर्जा को कितने टी टाइम में किस में बदल देता है, एच उष्मा में। भाई ऊर्जा को टी टाइम में किस में बदल देता है सर, उष्मा में। सर अपन जानते हैं सर P बराबर क्या होता है, वी आई। तो अपन लिख सकते हैं सर H इज इक्वल्स टू वी आई टी। सर अपन जानते हैं ओम के नियमानुसार, ओम के नियमानुसार, भाई ओम के नियमानुसार क्या होगा, V इज इक्वल्स टू आई आर। तो H बराबर क्या है, आई आर गुणा आई टी। तो H बराबर क्या होगा सर, आई स्क्वायर आर टी। H बराबर क्या होगा सर अपने पास में, आई स्क्वायर आर टी। क्या बनेगा सर अपने पास में, H बराबर आई स्क्वायर आर टी। तो सर इस रिलेशन को अपन लिखते कैसे, स्टेटमेंट के रूप में अपन लिखते हैं सर H प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। यानी भाई जो परिपथ में प्रवाहित धारा का वर्ग किसके समानुपाती होता है, उत्पन्न उष्मा के, या परिपथ में उत्पन्न उष्मा परिपथ में प्रवाहित धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। क्या लिखेंगे अपन, परिपथ में उत्पन्न उष्मा, परिपथ में उत्पन्न उष्मा परिपथ में प्रवाहित धारा के वर्ग के
समानुपाती होती है, समानुपाती होती है। दूसरा क्या हो गया अपने पास में, जैसे इसको मैं कह दूं H समानुपाती आई स्क्वायर, क्या कह दे अपन, H समानुपाती आई स्क्वायर, H समानुपाती आई स्क्वायर। तो इसको दे दे इसको दे दे समीकरण नंबर 1। दूसरा क्या हो गया भाई, परिपथ में उत्पन्न उष्मा परिपथ में उत्पन्न प्रतिरोध के समानुपाती होती है। भाई परिपथ में उत्पन्न उष्मा परिपथ में उत्पन्न प्रतिरोध के समानुपाती होती है, प्रतिरोध के समानुपाती होती है, प्रतिरोध के क्या होती है, समानुपाती होती है। यानी अपन कहते हैं सर H समानुपाती R, क्या कहते हैं सर अपन, H समानुपाती R। तो इसे क्या कह देंगे अपन, समीकरण नंबर 2। तीसरा क्या कहते हैं सर, परिपथ में उत्पन्न उष्मा प्रवाहित होने वाली धारा में लगे समय के समानुपाती होती है। देखो परिपथ में उत्पन्न उष्मा परिपथ में प्रवाहित धारा परिपथ में उत्पन्न धारा में लगे समय के समानुपाती होती है। उत्पन्न धारा में धारा उत्पन्न होती है तो कुछ ना कुछ समय लगता है, उस समय की क्या होती है, समानुपाती। उत्पन्न धारा में लगे समय के समानुपाती होती है, समय के समानुपाती होती है। लगे समय के क्या होती है सर, समानुपाती होती है। तो देखिए सर अपन ने क्या कहा था, परिपथ में उत्पन्न उष्मा परिपथ में प्रवाहित धारा के वर्ग के समानुपाती, परिपथ में उत्पन्न उष्मा परिपथ में उत्पन्न प्रतिरोध के समानुपाती, परिपथ में उत्पन्न उष्मा परिपथ में उत्पन्न धारा में लगे समय के समानुपाती होती है। तो अपन कह सकते हैं सर यहाँ से भाई H समानुपाती आई स्क्वायर समीकरण 1, H समानुपाती R समीकरण 2, H समानुपाती T समीकरण 3, समीकरण 1, 2 व 3 से, समीकरण 1, 2 व 3 से, तो H समानुपाती आई स्क्वायर R T, यहाँ पे H बराबर लिख देंगे अपन, एक क्या हो गया कोई कांस्टेंट, तो आई स्क्वायर R T, और एक से गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हो गया सर H बराबर आई स्क्वायर R T। यहाँ सर अब अपन बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 10 की। तो सर वो एग्जाम्पल नंबर 10 और 11 की बात करेंगे सर अपन कल वाले लेक्चर में, या मैं कहूँ तो नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि सर आज का जो वीडियो है ये थोड़ा सा लेंथी हो गया है, इस वजह से अपन करते हैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। नोट्स आपको पता ही होगा कहाँ मिलेंगे, टेलीग्राम चैनल अपनी फिजिक्स पर। ये जितने भी नोट्स है ये हूबहू मिलेंगे सर आपको, इन्हीं का जो PDF फॉर्म है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है सर, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। ओके सर, पढ़ते रहिए।